गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं मैं कल आई हूँ कान्हा में, तो अभी मैं जा रही हूँ कान्हा टाइगर रिजर्व में मॉर्निंग सफारी करने। तो आज कान्हा में सफारी करेंगे और कल निकल जाएंगे इधर से पन्ना के लिए। सांबा डियर भारत में पाए जाने वाले सबसे बड़े हिरन है। ये काफी बड़े और भारी होते हैं। इनका रंग गहरा भूरा होता है और इनके शरीर पर मोटे बाल होते हैं। केवल नर में ही सींग होते हैं। ये हिरन बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं। शिकारी जानवर को देखकर ये अपनी गर्दन के बाल खड़े कर लेते हैं और भौंकने जैसी आवाज करने लगते हैं। देखिए ये मोर कितना सुंदर डांस कर रहा है। वैसे नर मोर मादा को आकर्षित करने के लिए ही डांस करता है और अपनी सुंदर वाइब्रेंट कलर को दिखाकर मादा को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह है व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, जो एक क्रैब को पकड़ के खाने की कोशिश में लगा है। गौर यानी कि भारतीय बाइसन। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी जंगली मवेशी है। भारत में इसकी संख्या सबसे अधिक है। ये बहुत ताकतवर, भारी भरकम और मस्कुलर शरीर वाला जानवर होता है। एक नर गौर का वजन 1500 केजी तक हो सकता है और एक मादा गौर का वजन 1000 केजी तक हो सकता है। आज जंगल एकदम शांत है। यहाँ कुछ हिरन घास खा रहा है। यहाँ बहुत दूर हमको एक ब्लैक बग दिखा, यानी कि काला हिरन। ब्लैक बग बहुत शाई एनिमल है। ये ज्यादातर इंसानों के आसपास नहीं रहते हैं। ब्लैक बग अपनी तेज रफ्तार, नर का खास काले सफेद रंग और लंबे घुमावदार सींगों के लिए ही मशहूर है। बहुत सुंदर हिरन है ये। यहाँ एक हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा का झुंड घास खा रहा है। 70 के दशक में विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे इन बारहसिंघों को सफल संरक्षण प्रयासों से बचाकर यहाँ फिर से बसाया गया है। कान्हा नेशनल पार्क और बारहसिंघा का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। बारहसिंघा, जिसे दलदली हिरन भी कहा जाता है, ये दिन के समय ज्यादातर सुबह और शाम के समय ये ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इन्हें दलदली या नम क्षेत्रों के आसपास ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि पानी से ये पानी वाले पौधे को खाना पसंद करते हैं। ये 10 से 20 के छोटे छोटे झुंड में रहते हैं, लेकिन प्रजनन के समय इनका झुंड 60 से अधिक सदस्यों का हो सकता है। इस प्रजाति के नर हिरणों के सर पर मजबूत शानदार सींगों के लिए ही इसका नाम बारहसिंगा पड़ा है। हिंदी में बारहा यानी कि 12 संख्या और सिंहा यानी कि सिंह। नर बारहसिंगा के सींगों में 12, 14 या 20 तक शाखाएं होता है, इसीलिए ही इन्हें बारहसिंगा कहा जाता है। और सुबह सुबह इन बारहसिंघा और हिरणों को देखते हुए हम आगे बढ़ने लगे। बार्किंग डियर को हिंदी में काकड़ हिरन कहा जाता है। खतरे का आवाज होने पर ये कुत्ते की तरह
एक भौंकने जैसी आवाज निकालता है, जिसके कारण ही इसे ये नाम दिया गया है। एक जगह पे आके देखा कि बहुत सारी जिप्सियां यहाँ बहुत देर से रुकी हुई है। लंगूर का अलार्म कॉल भी हुआ है और हमने पगमार्क भी देखा रास्ते पर। हमने भी बहुत देर तक वेट किया, लेकिन हमको यहाँ टाइगर नहीं मिला। ग्रेटर कोक्कल कोयल परिवार का ही एक बड़ा पक्षी है। ये पक्षी उड़ने में से ज्यादा जमीन पर चलने में ही माहिर होता है। ये कोयल अन्य कोयलों के विपरीत अपना घोंसला खुद बनाता है और अपने बच्चों की देखभाल भी स्वयं ही करता है। ये सर्वहारी और कीट भक्षी होते हैं। ये जमीन पर चल के छोटे कीड़े मकोड़े, छिपकली, मेंढक, फल, बीज, फूल ये सब खाते हैं। कुछ दूर आगे आके हमको इस पेड़ के नीचे गोल्डन जैकल के 2 छोटे छोटे बच्चे दिख गए। गोल्डन जैकल यानी कि सियाल, ये डॉग फैमिली का ही एक मध्यम आकार का मांसाहारी और सर्वाहारी जंगली स्तनधारी जीव है। मादा सियाल लगभग 60 से 63 दिनों के गर्भाधान के बाद गुफाओं में 2 से 6 बच्चों को जन्म देती है। गोल्डन जैकल आजीवन अपने एक ही साथी के साथ रहते हैं। प्रजनन के समय नर और मादा दोनों मिलकर अपने इलाके की रखवाली करते हैं। मादा जमीन के अंदर या किसी पेड़ के अंदर सुरक्षित गुफाओं में ही अपने बच्चों का जन्म देती है। बच्चे जन्म के समय अंधे और पूरी तरह से असहाय होते हैं। जन्म के लगभग 10 दिनों में बच्चे अपनी आंख खोलते हैं। वे लगभग 8 हफ्तों तक अपनी मां का दूध पीते हैं। उसके बाद उन्हें उल्टी के माध्यम से पचा हुआ मांस खिलाया जाता है। और सारा दिन घूमने के बाद अंत में सफारी खत्म होने से कुछ देर पहले ही हमको रोड पर बैठी हुई टाइग्रेस दिख गई। इसे कहते हैं लक। टाइग्रेस रोड ही रोड हेड ऑन चलने लगा और हम भी धीरे धीरे पीछे जाते रहे, उसको सामने जगह देते हुए। कुछ दूर ऐसे ही चलने के बाद वो जंगल में झाड़ियों के अंदर चला गया। और कुछ दूर आगे आके हमको फिर से एक टाइगर दिखा। ये टाइगर फेंसिंग के अंदर जाकर कुछ ढूंढ रहा था या कुछ सूंघ रहा था। शायद दूसरे कोई टाइगर या टाइग्रेस यहाँ आ चुका है, इसलिए ये बार बार वही सूंघ रहा है। ये फेंसिंग के अंदर जा रहा है, फिर से बाहर आ रहा है। बहुत देर तक ये नजारा हम देखते रहे। कभी कभी हम जंगल में घंटों घूमते रहते हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं मिलता। और कभी कभी अचानक से दो टाइगर सामने आ जाता है। सच में जंगल हमारे हिसाब से कब चला है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।